19th ऑफ अगस्त को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें आप लोगों को एक अपडेट दी थी कि 20th ऑफ अगस्त और 21st ऑफ अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ठीक उसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई चल रही है और डे बाय डे फेज वाइज रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज हम सामने फेज 4 का रिजल्ट है। हेलो एंड वेलकम टू टीच विद विपिन। दिस इज मी विपिन भारती, योर टीचर एंड योर मेंटर। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। आज भी आप लोगों के सामने फेज 4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने नॉन टीचिंग पोस्ट के आए हैं, वहीं कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने टीचिंग पोस्ट के भी हैं। इनफैक्ट टीचिंग पोस्ट का केवल एक रिजल्ट हमारे सामने है, पीजीटी केमिस्ट्री का। और इस वीडियो में मैं एज ऑलवेज आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओवर द डे मेरे पास आए हैं, आप लोगों के साथ उसके आंसर्स और क्लियर करूंगा और कुछ डाउट्स थे उनको भी क्लियर करने का ट्राई करूंगा। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फेज 4 में किन पोस्ट का रिजल्ट आया है। फेज 4 में पीजीटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आया है टीचिंग पोस्ट में, और वहीं नॉन टीचिंग में हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर और जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट का रिजल्ट हमारे सामने है। अब टोटल नियर अबाउट हमारे पास 34 आई गेस पोस्ट के रिजल्ट सामने हैं। 34 डिसिप्लिन के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब बचे हुए जो पोस्ट के रिजल्ट है आपको पर डे देखने को मिलेंगे। हो सकता है सीबीएसई एक आध दिन गैप ले ले। अकॉर्डिंग टू आज का प्रेस रिलीज, जो सीबीएसई ने आज का प्रेस रिलीज दिया है, उसमें दिया गया है कि फेज वाइज जो रिजल्ट है वो जारी होते रहेंगे और बाकी जो अपडेट्स थी वो पुराने पैटर्न पर ही आज के प्रेस रिलीज में है कि मार्क्स को लेकर के कब मार्क्स शो होंगे। वो सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वो वीडियोस रिफर करनी है तो लास्ट वीडियोस आप चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ के साथ हमें एक और डाउट आज रिसीव हुआ था जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके भी क्लियर किया था। मैं उसको एक बार फिर से रीमेंशन कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़ा सा पैनिक कर जा रहे हैं जब वो अपना पोर्टल ओपन कर रहे हैं। तो उसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली। तो उनको तो सामने सामने अपने पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। बट वहीं पर जिनका शॉर्ट लिस्ट हो चुका है वो थोड़ा सा पैनिक इस वजह से कर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो वहाँ पर एक आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पोर्टल पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि आरओ प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप आरओ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लोगे, अपना रीजनल प्रेफरेंस जो भी है सिलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद आपको जब वापस बैक करोगे तो पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो इसमें कोई भी पैनिक करने वाली बात नहीं है। सो थर्ड क्वेश्चन अब हमारे सामने है कि अब आगे क्या। आगे आपको रीजनल प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट कर लो एकदम कामली, घबरा करके नहीं करना है, पैनिक करके नहीं करना है। सब कुछ रिसर्च कर लो, आपको कैसी प्रेफरेंस चाहिए, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद ही ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना। आगे आने वाली रिक्रूटमेंट की हर एक प्रोसीजर इसी पर डिपेंड करेगी, आपकी इसी डिसीजन पर। सो मेक योर डिसीजन वाइजली। इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक एक और मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है जैसे जैसे उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट को मैं कैटर कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, जितना मेरी एक्सपीरियंस है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं वो सारी बातें उनको क्लियर कर रहा हूँ। अभी आज ही कुछ लोगों का रिजल्ट क्लियर हुआ है, उन्होंने बहुत मतलब इमोशनल मैसेजेस भेजे हैं मुझे। काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों का रिजल्ट क्लियर हो रहा है और एटलीस्ट वो आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो रहा है और वो मुझे मैसेज करके अपना रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है अगर उनका क्लियर हो रहा है तो। और जिनका नहीं हो रहा है उनको बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं एज ऑलवेज इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसमें मतलब आगे आने वाले एग्जाम्स में मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम अभी आपका लगा हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन आ गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करिए, जरा सा पेशेंस रखिए। आगे आने वाले दिनों में आपके लिए भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसका आपने ड्रीम किया है। सो थोड़ी सी मेहनत और करनी है और अपने आप को एनालाइज करना है कि कहाँ कमी रह गई आखिर। तो एक वाइज डिसीजन जब आप बनाएंगे तभी आपको आगे फ्यूचर में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप आज ड्रीम कर रहे हो। बाकी सभी स्टूडेंट्स से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। सो आगे आने वाले समय में हम यूपी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 बाकी DSSS भी और भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता हूँ आपसे फेज 5 के रिजल्ट्स के साथ।